आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर ग़ुलाम ज़रक़ानी का मज़मून जो रोज़नामा इनक़लाब में शाये हुआ है। अब बनने पर नहीं बिगड़ने पर तनक़ीद होनी चाहिए। अब बनने पर नहीं बिगड़ने पर तनक़ीद होनी चाहिए। दोपहर की धूप में तुलुए आफ़ताब की तरदीद किसी तरह मिल्लत इस्लामिया के मफाद में नहीं। दोपहर की धूप में तुलुए आफ़ताब की तरदीद किसी तरह मिल्लत इस्लामिया के मफाद में नहीं। आइए अब मज़मून पढ़ते हैं, करीब से देखेंगे इसे। जमहूरियत के आदाब में से है कि इंतखाबात से पहले नुमाइंदों पर जितनी चाहें तनकीदें कर लें, ताहम इंतखाब में कामयाब होने वाली शख्सियत को बहरकैफ सबका मुश्तरका नुमाइंदा तस्लीम करना चाहिए। यही वजह है कि हिंदुस्तानी जमहूरियत के ज़ेर साया इलाक़े में इंतखाब लड़ने वाले तमाम नुमाइंदे आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं कहते, ताहम इंतखाब हारने वाले सारे नुमाइंदे फ़तहयाब होने वाले को मुबारकबाद देने में पेश रहते हैं। यह अलामती तौर पर इस बात का इजहार है कि अब से न सिर्फ वो सारे इलाक़े का नुमाइंदा है, बल्कि मुल्क के कानून साज इदारों में ख़ुद इसका नुमाइंदा भी है। थोड़ी देर के लिए गौर करें तो महसूस होगा कि यह जमहूरी आदाब मुल्क की सालमियत के लिए नहायत ज़रूरी है। अगर ये न हो तो इंतखाबात के बाद हारने वाले नुमाइंदे एहतजाजात का दरवाज़ा खोल दें और मुल्क अफरा तफरी, रस्साकशी और बाहमी रकाबत के गर्दाब में फंस कर रह जाएगा। ठीक इसी तरह आदाब जमहूरियत का तकाज़ा ये है कि मुल्क के सारे लोग, ख्वाह वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों या किसी भी पार्टी से हमेशा के लिए वफ़ादारी का दम भरते हों, बादल नाखास्ता ही सही वज़ीर आज़म की हैसियत से नरेंद्र मोदी का इस्तक़बाल करें। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जब तक वो वज़ीर आज़म न बने थे, हमारा जमहूरी हक़ था कि हम उनकी मुखालफत करें, ताहम जब वो बन गए हैं तो अब उनके वज़ीर आज़म बनने पर तनक़ीद किसी तौर मुनासिब नहीं है, बल्कि अब अगर वो ऐसे इक़दामात करते हैं जो हमारे मिली मफादात के ख़िलाफ़ हो तो फिर बिलाशुबह उन पर तनक़ीद की जाए। ऐसी सूरत में उनके वज़ीर आज़म बनने पर तनक़ीद नहीं होगी, बल्कि उनके इक़दामात पर होगी, और ये कोई मायूब बात नहीं है। अज़राए करम नहायत ही संजीदगी के साथ सुनिए। अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाजी ताल्लुक़ात की वेबसाइट्स पर मैं देख रहा हूँ कि बाज़ लोग बाबरी मस्जिद की शहादत और गुजरात फसादात के हवाले से नहायत ही जोशीले बयानात लिख रहे हैं और अफसोसनाक तस्वीर लोड की जा रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमें पुराने ज़ख्मों को भूल जाना चाहिए, ताहम ये मौका इन ज़ख्मों के कुरेदने का नहीं है। यकीन करें कि मजहबी जज्बात की बेदारी हमारे मफाद में नहीं है, बल्कि होना ये चाहिए कि अगर अक्सरियती तबका मजहबी जज्बात उभारने की कोशिश करे तो हम हिकमत अमली के साथ उसे दबा दें। अभी फ़िरका परस्त ताकतों के हौसले बुलंद हैं। ऐसे हालात में हमारी छोटी सी लग़ज़िश हमें नाकाबिल तलाफ़ी नुक़सानात से दो चार कर सकती है। अब यही देखिए कि पिछले इंतखाबात में उन्होंने हिंदुइयत की तक़वियत के लिए वोट मांगे और सेकुलर पार्टियों के ज़्यादातर अमायदीन ने भी मुसलमानों से इजहार हमदर्दी करते हुए उन्हें हुकूमत से दूर रखने के लिए वोट मांगे। नतीजा ये हुआ कि उनके नारे तो बिलाशुबह उनके मफाद में गए, ताहम हमारे मनफी नारे भी उनके मफाद में चले गए। यह तजुर्बाती वाक़या मुतनब्बे करता है कि मुल्क में बावक़ार ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें किस तरह के इक़दामात करने की ज़रूरत है। अभी हाल ही में अखबारात के ज़रिए ये इत्तला मिली कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर दिल्ली में वज़ीर आज़म के इस्तक़बालिया के हवाले से अराकीन में शदीद इख्तलाफ़ात पैदा हो गए हैं।
बाज़ चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को इस्तक़बालिया न दिया जाए और बाज़ उन्हें इस्तक़बालिया देने की हिमायत कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में ये बात हिंदुस्तानी मुसलमानों के मफाद में है कि गुजरात के वज़ीर आला की हैसियत से नरेंद्र मोदी को न बुलाएं, कोई हर्ज नहीं। ताहम वज़ीर आज़म की हैसियत से उन्हें बुलाना चाहिए। सरेदस्त तस्लीम कर लीजिए कि कम अज़ कम उन्हें 5 साल तक तो वज़ीर आज़म रहना ही है, बल्कि हो सकता है कि बेहतर कारकर्दगी की बुनियाद पर मज़ीद 5 बरसों का मौका भी उन्हें मैसर आ जाए। हर दो मफरूज़ात के आईने में गौर करें कि क्या इतने लंबे अरसे तक मुसलमान उनकी मुखालफत करते रहें, और क्या ये बाइकाट मिल्लत इस्लामिया के मफाद में है। याद रहे कि जवाब देने से पहले मुल्क के तूल अर्ज़ में फैली हुई छोटी छोटी मुस्लिम आबादियों के वाकई हालात पेश नज़र रखिए। बहुत मुमकिन है कि आप बड़े शहरों के फसील बंद इलाक़ों में रहते हों, जहाँ ताहद निगाह हम मज़हब आबाद रहते हैं। ताहम शक नहीं कि मुल्क में ऐसे बेशुमार इलाक़े हैं जहाँ मुस्लिम आबादियाँ गिने चुने घरों पर मुश्तमिल होती हैं और वो पूरे तौर पर अहले वतन की घनी आबादियों के दरमियान घिरे रहते हैं। लिहाजा हमारी कोई भी जज्बाती लफ्ज़िश उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सिर्फ़ अपनी ज़ात के बारे में न सोचें, बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया की फलाह व बहबूद हमारे पेश निगाह रहे। यह तो रही एक बात। दूसरी बात ये कि हर मरकज़ में हुकूमत सेकुलर दूसरी बात ये कि मरकज़ में हुकूमत सेकुलर ताकतों की हो या फिर फ़िरक़ा की। हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी सी कोशिशें बहरकैफ करनी पड़ेंगी। ये ख्याल न करें कि मरकज़ में सेकुलर जमात की हुकूमत होगी तो हमें घर बैठे मन सलवा मिलेगा और बेहतर रोज़गार के मौके मैसर आ जाएंगे। यकीन नहीं आता तो पीछे मुड़कर देखिए कि पिछले 10 साल तक कांग्रेस की हुकूमत रही है। मुल्क के कितने फ़ीसद मुसलमानों का भला हुआ है। बरसों से उत्तर प्रदेश में सेकुलर जमातें बरसरे इक़्तिदार रही हैं। बता सकते हैं कि इस दौरान कितने मुसलमान उरूज पर पहुँचे हैं। बिहार में भी सेकुलर जमात की हुकूमत है, यहाँ मुसलमानों ने कौन सा तीर मार दिया है। मगरबी बंगाल में भी मुसलमानों की निजात दहिंदा पार्टी की हुकूमत समझी जाती है, यहाँ कितने मुसलमान ऐशो इशरत से हमकनार हो गए हैं। ये ज़मीनी हक़ाइक़ ख़ामोश ज़बान में सरगोशी कर रहे हैं कि ये दुनिया है। यहाँ वही ग्रुप कामयाब होता है जो संजीदगी के साथ कोशिशें करता है। सनत व हिरफत, इल्म हुनर और तहक़ीक़ जुस्तजू के मैदान में आगे बढ़ने का जज्बा सादिक़ा लेकर कोशिश करने वाले ही कामयाबियों से हमकिनार होते हैं। ये और बात है कि बरसरे इक़्तिदार जमात की पॉलिसी मुस्बित हो तो मामूली कोशिशों के भी नताइज सुरअत के साथ और मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर होते हैं। ताहम सियासी पॉलिसी मनफी हो तो चाहिए कि कोशिशों की रफ्तार बढ़ाकर मामूली से गैर मामूली की मंजिल तक पहुंचा दी जाए। मुझे यकीन है कि खैर का नताइज हमारी निगाहों के सामने होंगे। साहबो, ह्यूस्टन में मेरे एक नहायत ही करीबी दोस्त हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से साइंस में PhD की डिग्री हासिल की है। वो एक बहुत ही बड़ी अमरीकी कंपनी में काम करते हैं जहां उनके अलावा कोई और मुस्लिम चेहरा नहीं है। इब्तदा में इनके ऑफिसर ने उन्हें जुमे के दिन मीटिंग में शिरकत करने का नोटिस दे दिया। उन्होंने हिम्मत करके अर्ज़ किया कि जुमे के दिन हमें नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाना होता है, ऐसे में मेरे लिए मीटिंग में शिरकत मुश्किल होगी। वो कहते हैं कि इसके बाद से हर जुमे को वो ऑफिसर ख़ुद उन्हें मुखातिब करके कहता है कि आपको तो नमाज के लिए जाना है, जल्दी जाइए। जानते हैं कि एक गैर मुस्लिम के दिल में अपने मुलाजिम से इस कदर हमदर्दी के जज्बात क्यों पैदा हुए। वो बताते हैं कि मैं कंपनी में तन्हा मुसलमान हूँ, इसलिए अपने वजूद की ज़रूरत साबित करने के लिए मैं दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। चूँकि मेरी ज़ात से कंपनी को काबिल कदर फ़ायदा होता है, इसलिए वो मेरी नाज़बरदारी करते हैं। यहाँ पहुँचकर मेरी बात आफ्ताब नीमरोज़ की तरह अयां हो जाती है कि गलत बात पर एहतजाज करना मायूब नहीं, ताहम सिर्फ एहतजाजात ही करते रहना बिलाशुबह हमारे मफाद में हरगिज़ नहीं है।
اٹھیے اور اپنے اپنے کاموں میں پوری دلچسپی کے ساتھ لگ جائیے۔ کیا عجب کہ کل کا سورج ہمارے لیے نوید مسرت لے کر طلوع ہو جائے۔